Hello everyone, this is Nikita. I welcome you all to the amazing platform of Rankers JEE. आज मैं एपिसोड 2 करने वाली हूँ अलजबरा का, दैट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। तो कल फर्स्ट एपिसोड में अलजबरा के 10 क्वेश्चंस कवर हो चुके थे। आज मैं नेक्स्ट 11 to 20 क्वेश्चंस कवर करने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 11, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 1 here, right? So question number 11 is the smallest positive integer p for which the expression x square minus 2px plus 3p plus 4 is negative for at least one real x, right? So for at least one real x पूछ रहा है, तो मतलब यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, कौन सी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? Solution. So quadratic equation is x square minus 2px plus 3p प्लस 4, राइट। आपको ये दिया हुआ है एक्सप्रेशन एक, और बोल रहा है कि इसके पास एटलीस्ट वन रियल एक्स होना चाहिए, और आपको कैलकुलेट करनी है पॉजिटिव इंटीजर p, दैट इज p बिलोंग्स टू z प्लस, राइट, p बिलोंग्स टू z प्लस। और यहाँ पे बोल रहा है जो x है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। सो आपको पता है अगर आपके पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो, और अगर वो वेरिएबल x में है, आपसे पूछ रहा है कि इसके पास रियल रूट्स कब होंगे, तो आपको पता होगा कि d की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, राइट, ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बोल रहा है कि हमें पता लगाना है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर p फॉर विच दिस इज नेगेटिव, राइट। तो आपको रियल बताना है। तो देखो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में कोएफिशिएंट, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज a विच इज इक्वल टू 1, राइट, विच इज पॉजिटिव। तो आपको पता है इसका ग्राफ अपवर्ड ही बनेगा। अब कैसे भी हो सकता है, इसका ग्राफ अपवर्ड बनेगा, और कह रहा है एटलीस्ट वन रियल रूट मिलना चाहिए। तो एक तो रियल है और दोनों भी रियल हो सकते हैं, सपोज अल्फा 1 एंड अल्फा 2। तो आप कंडीशन कौन सी लगाने वाले हैं इसके सोल्यूशन में, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट शुड बी पॉजिटिव, राइट। सो डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो आप जब ये कंडीशन लगाएंगे तो डिस्क्रिमिनेंट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, है ना। आप ये कंडीशन फॉलो करेंगे, आपको a की भी वैल्यू पता है, b की वैल्यू भी पता है, c की वैल्यू पता है। तो ये है c और a इज 1 है, राइट। तो b की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ 2p का स्क्वायर माइनस 4, a इज 1 हेयर एंड c इज 3p प्लस 4 विच इज ग्रेटर देन 0, राइट। इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करिए आप, तो ये लिखा हुआ है 4p स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 3p प्लस 4 इज पॉजिटिव। आप देख रहे होंगे कि दोनों टर्म्स में 4 कॉमन मिल रहा है, मैं ऑब्वियसली 4 कॉमन ले लूंगी, और इनइक्वालिटी है यहाँ पे 4 है ना, इधर 4 इज ग्रेटर देन 0। तो अगर मैं पूरे इनइक्वालिटी को 4 से डिवाइड करते हैं तो मेरे इनइक्वालिटी में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो मैं 4 से डिवाइड कर रही हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, p स्क्वायर माइनस 3p, और ये कितना हो जाएगा, माइनस 4 ग्रेटर देन 0, राइट। अब आपके पास ये आया क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन p, राइट। तो आपको ये सॉल्व करना है, तो p स्क्वायर माइनस 3p माइनस 4, सो p स्क्वायर माइनस 3p माइनस 4 ग्रेटर देन 0। तो इसको सॉल्व करेंगे आप, तो क्या मिलेगा आपको, p स्क्वायर माइनस 4p प्लस p माइनस 4 ग्रेटर देन 0। कॉमन ले लीजिए p, तो इट विल बी p माइनस 4 प्लस 1 p माइनस 4 ग्रेटर देन 0। So this implies p minus 4 into p plus 1 greater than 0। इतना दिख रहा है आपको। इसके बाद आपको इसमें वेविकल मेथड लगाना था और इसको इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर देना था। तो p की वैल्यू एक बार क्या आ रही है, -1 एंड p इज इक्वल टू 4। तो प्लस माइनस प्लस, और आपको यही वाला पैटर्न जो है वो फॉलो करना था, है ना। कुछ इस तरीके का ग्राफ आ रहा था ना, जो मैंने पीछे ड्रॉ किया था उसमें भी सेम ग्राफ आ रहा था। तो पूछ रहा है ये पॉजिटिव कब होगा, मतलब आपको ये वाली वैल्यू सिलेक्ट करनी थी और ये वाली वैल्यू सिलेक्ट करनी थी ना, ये दोनों। तो बताओ कौन कौन सी p की वैल्यू आ रही है पॉजिटिव के लिए, दैट इज p बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 4 टू इन्फिनिटी, राइट। अब आपके क्वेश्चन में क्या था, पूछ रहा था स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर p, राइट। तो अब आप बताओ कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर p यहाँ पे कौन सा मिल रहा है। पहला तो यहाँ से 4 से शुरू है, बट 4 पे तो ओपन इंटरवल लगा हुआ है। तो आपको स्मॉलेस्ट p की वैल्यू क्या मिलने वाली है, यहाँ से p इज इक्वल टू 5 विच इज ग्रेटर देन 0 एंड बिलोंग्स टू z प्लस, राइट, दैट इज 5 बिलोंग्स टू z प्लस, और एंड दिस इज स्मॉलेस्ट, है ना। तो यही इसका आंसर है, p इज इक्वल टू 5। आई होप समझ आया होगा। तो 5 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 इज फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर द एक्सप्रेशन कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज इफ c बिलोंग्स टू। ओके, आपके पास एक कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये रैशनल एक्सप्रेशन है, आप देख पा रहे होंगे। तो कह रहा है फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब इसमें जो x की वैल्यूज आई हैं वो रियल नंबर्स हैं। ओके, तो आपको बताना है कि कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज इफ c बिलोंग्स टू। कह रहा है ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस डालूं c पे सो दैट जो ये सारी इसके अंदर x इन्वॉल्व है ना वो रियल आ जाए। तो आप क्या करो, इसको सॉल्व करने का एक मेथड होता है, आप क्या करो, इसको पुट कर लो। सपोज दिस इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3c, है ना। आपने ये एज्यूम किया। अब कह रहा है x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके, अब अगर x बिलोंग्स टू, एक बार इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करिए आप, तो ये क्या हो जाएगा, yx स्क्वायर प्लस 4yx प्लस 3cy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस c। कुछ नहीं किया है मैंने, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से ये मिला आपको, तो अब आप क्या करो, सबको इधर लेके आ जाओ। तो आपने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ से क्या हो जाएगा y माइनस 1, फिर आपने x कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या है 4y, और आप x कॉमन ले रहे हैं दैट इज -2 प्लस 3cy माइनस c इज इक्वल टू 0। इतना मिल रहा है आपको। अब आपकी कंडीशन में दिया था कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो आपको पता है अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और x रियल नंबर बोल रहा है तो ऑब्वियसली इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा ना उसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, ग्रेटर और इक्वल टू 0 फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। और d की वैल्यू क्या होती है, b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर और इक्वल टू 0, राइट। तो आपको ये वाली कंडीशन लगानी थी बस। अब आप जब b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 करेंगे तो बताइए क्या क्या आएगा, b स्क्वायर दैट इज 4y माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4, a इज y माइनस 1, और c की वैल्यू क्या है आपके पास 3cy माइनस c ग्रेटर और इक्वल टू 0। ठीक है, इतना समझ आया, मैंने कुछ नहीं किया है, बस इसको y एज्यूम किया है, सॉल्व किया है, क्योंकि x बिलोंग्स टू रियल नंबर है इसलिए मैंने क्या किया, डिस्क्रिमिनेंट को पॉजिटिव और इक्वल टू 0 कर दिया। इसको सिंप्लीफाई करना है तो आपके पास क्या आ जाएगा 14y स्क्वायर प्लस 4 माइनस कितना हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, है ना, 8 2 ज़ा 16 माइनस 16y, और यहाँ पे क्या है -4, अंदर क्या बच रहा है, एक बार मैं पूरा लिख लेती हूँ ना, प्रॉब्लम हो रही है। 4y माइनस 2 का होल स्क्वायर, 4y माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है y माइनस 1 एंड 3cy माइनस c, y माइनस 1 एंड 3cy माइनस c ग्रेटर और इक्वल टू 0, है ना। तो अब मैंने क्या किया, 4 को बाहर लिख लिया। अब इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या हो जाएगा 3cy स्क्वायर माइनस cy माइनस 3cy प्लस c ग्रेटर और इक्वल टू 0, है ना। अब यहाँ पे भी 4 है, इसके मल्टीपल में भी 4 है, तो मैं 4 को डिवाइड कर दे रही हूँ पूरी इक्वेशन को 4 से। तो यहाँ पे कितना बचेगा 4y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4y माइनस 3cy स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 4cy, जस्ट कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, माइनस 4cy, और यहाँ पे माइनस का साइन है तो कितना हो जाएगा प्लस 4cy माइनस c ग्रेटर और इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना तो यहाँ पे क्या है 4y स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस 3c, मैंने y स्क्वायर को कॉमन ले लिया, फिर आप जब y कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा -4 प्लस 4c, और यहाँ पे कितना है प्लस 1 माइनस c ग्रेटर और इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब आप बताओ ये क्या कह रहा था इस वाले क्वेश्चन में, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर द एक्सप्रेशन कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज। तो ये एक्सप्रेशन, अब देखो इतना सॉल्व करने के बाद मेरे पास क्या आ रहा है कि ये जो मेरे पास ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आया है वो है ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब आप बताओ कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो होता है वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 कब होता है, मतलब उसका ग्राफ ऐसे कब बनता है। ग्रेटर और इक्वल टू 0 होने के लिए पहली कंडीशन क्या है, a को ग्रेटर देन 0 होना चाहिए तभी ग्राफ मेरा अपवर्ड आएगा, और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, d की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0 हो,
तभी मेरा ग्राफ पॉजिटिव आएगा, अदरवाइज ये ग्राफ ना इंटरसेक्ट हो के जाएगा। अगर आपने जैसे ही पॉजिटिव किया इसका ग्राफ ऐसे जाएगा, ठीक है। तो d लेस देन आर इक्वल टू 0, मैंने ये लगाया कंडीशन। तो अब आप लगाइए यहाँ पे फिर से d लेस देन आर इक्वल टू 0 एंड a पॉजिटिव। तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, a की वैल्यू, तो a की वैल्यू दैट इज 4 माइनस 3c ग्रेटर देन 0। दिस इंप्लाइज दैट 4 इज ग्रेटर देन 3c, दैट इज c इज लेस देन 4/3। पहली कंडीशन आपको ये मिल गई। दूसरी कंडीशन क्या है, d लेस देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो d की वैल्यू क्या है यहाँ पे, b स्क्वायर, दैट इज आप 4 कॉमन ले लो तो 16 हो जाएगा। सो -1 प्लस c -4, a इज 4 माइनस 3c और b स्क्वायर -4 है, c की वैल्यू क्या है 1 माइनस c लेस देन आर इक्वल टू 0। ये कंडीशन लगाएंगे आप, है ना। तो इसको सिंप्लीफाई करना और बताना क्या आ रहा है। आपने देखो यहाँ पे कितना बच रहा है आपके पास, 4 माइनस 3c। अच्छा एक आप 4 कॉमन ले सकते हो फिर से, तो यहाँ पे कितना बचेगा 4 टाइम्स 1 प्लस c स्क्वायर माइनस 2c माइनस अंदर कितना बचेगा 4 माइनस 4c माइनस 3c प्लस 3c स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू 0, है ना। तो 4 मैंने कॉमन लेके हटा दिया सबको। अब देखो यहाँ पे बच रहा है 4 प्लस 4c स्क्वायर माइनस 8c माइनस 4 और यहाँ पे कितना बच रहा है 7 प्लस 7c माइनस 3c स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करना तो यहाँ पे क्या बच रहा है 4c स्क्वायर माइनस 3c स्क्वायर दैट इज c स्क्वायर और यहाँ पे क्या है -8 प्लस 7 दैट इज माइनस c और भी कुछ बच रहा है -4 एंड +4 विल बी कैंसिल आउट और सारे टर्म्स तो हो गए ना, लेस देन आर इक्वल टू 0। आपको इतना मिल रहा है दैट इज c स्क्वायर माइनस c इज लेस देन आर इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप c कॉमन ले लो तो क्या बच जाएगा c माइनस 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 0। इसको एक बार ड्रॉ करना, तो ड्रॉ करोगे तो क्या मिलेगा c इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 1। तो प्लस माइनस प्लस, आपको क्या चाहिए नेगेटिव वाला पोर्शन, दैट इज आंसर क्या आ रहा है आपका c बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 1। ओके तो अब देखेंगे आप c बिलोंग्स टू 0 1। अब जब आप इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं तो आपको बताया जाता है आपका जो फाइनल आंसर आता है तो वो ज़रूरी नहीं होता है कि वो आपका फाइनल आंसर होगा, है ना, क्योंकि उसमें टर्म्स कुछ एक्स्ट्रा होती हैं। तो आपको क्या करना है, चेक करना है क्या 0 और 1 मोस्टली जो होता है हमारे इंटरवल पे, जो कॉर्नर पे या एंड पॉइंट पे जो नंबर्स होते हैं ना वही सेटिस्फाई नहीं करते हैं। तो मैंने क्या किया, मेरा आंसर देखो क्या आया, c इज इक्वल टू क्लोज्ड 0, 1 दैट इज c बिलोंग्स टू क्लोज्ड 0 to 1। अब मुझे चेक करना है क्या ये जो c की वैल्यूज आई हैं क्या 0 और 1 पे इस वाले एक्सप्रेशन को सेम बनाती हैं या रियल वैल्यूज आती हैं क्या x की नहीं, है ना, ये चेक करना है। तो मैंने क्या किया, एक बार c इज इक्वल टू 0 पुट किया इस वाले एक्सप्रेशन में। तो आप देखना जब मैंने c इज इक्वल टू 0 पुट किया तो ये क्या बन रहा है x स्क्वायर प्लस 2x डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 4x, ये बन रहा है। तो अब आप देख पा रहे होंगे बहुत क्लियरली, अगर आपने x कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बच रहा है x प्लस 2 और यहाँ पे x कॉमन लेते हैं तो बचेगा x प्लस 4, ठीक है। अब देखो आप यहाँ से x और x कैंसिल हो रहा है, कॉमन फैक्टर्स मुझे मिल रहे हैं x माइनस 0 एंड x माइनस 0 का। तो ये जब कैंसिल हो गए तो आपके पास क्या मिल रहा है, वैसे भी देखो अगर आपने यहाँ पे c की बिलोंग टू 0 किया था ना, c इक्वल टू 0 पे, तो जब कैंसिल हो गए तो आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन आपके क्वेश्चन में ये दिया हुआ था। जैसे ही मैंने c की वैल्यू 0 पुट कर दी, आपका आंसर क्या, आपका जो फाइनल जो था जिस पे हमें काम करना था वो बच रहा है सिर्फ x प्लस 2 डिवाइड बाई x प्लस 4, बट ये तो डिफरेंट है ना इससे। तो इसके लिए आपको c की वैल्यू जो 0 आ रही है उसको निगलेक्ट करनी पड़ेगी। सिमिलरली जब c इज इक्वल टू 1 आ रहा है तो आप 1 पे भी चेक कर सकते हैं, इसका आएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। आप इसके भी फैक्टर करना, इसमें से एक फैक्टर दोनों में से कॉमन मिल रहा है, जैसे ही कॉमन मिला वो फैक्टर को आपको हटाना पड़ेगा, हटाने के बाद कुछ सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको मिलेगा, बट ये वाला तो डिफरेंट है ना इस वाले से, इसलिए आप c की वैल्यू 0 और 1 नहीं ले सकते। तो आपका फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 1, राइट। तो c बिलोंग्स टू 0 1, ये ऑप्शन नंबर c, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट।
तो ऐसे वाले एक्सप्रेशन में अगर आपके पास बहुत बड़ा सा एक्सप्रेशन दिया है और आपसे पूछे कि बताओ ये इसमें जो x इन्वॉल्व है ना ये रियल कब होगा, तो आप क्या करो, इसको y अज्यूम कर लो। y अज्यूम करने के बाद आपको जो एक पूरा एक्सप्रेशन मिलता है उसको आप उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या करेंगे, पॉजिटिव, ये ग्रेटर और इक्वल टू 0 सॉल्व कर देना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, इफ टू लाइंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, टू लाइज बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अच्छा, इसको देख के आपको कुछ समझ आ रहा होगा, इसने एक बहुत हिंट दे दी है हमें, कह रहा है कि टू लाइज बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन और ये कंडीशन m बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब एक चीज बताओ, अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसने बोला कि आपने जो एक रियल नंबर 2 उठाया वो लाई करता है इनके रूट्स के बीच में, तो ऑब्वियसली वो रियल रूट की बात कर रहा होगा, इमेजिनरी रूट्स के बीच में तो बोलेगा नहीं। और आप भी इमेजिनरी रूट्स में तो बता ही नहीं पाएंगे कि कौन सा इमेजिनरी रूट बड़ा है कौन सा छोटा है ना। तो ऑफ कोर्स वो रियल रूट की बात कर रहा है और आपको दिख रहा होगा जो ये एक्सप्रेशन दिया है टी स्क्वायर माइनस एम टी प्लस 2 इक्वल टू 0, इसमें जो टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो 1 है। तो आप क्या इन दो इन्फॉर्मेशन से आप मुझे इसका ग्राफ बता सकते हैं क्या, यहाँ पे t का कोएफिशिएंट 1 है, मतलब इसका ग्राफ जो है ना वो अपवर्ड बनेगा, इतना पता है। एक हिंट उसने पहले से दे दी कि टू लाइज बिटवीन द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो रूट्स कितने हो सकते हैं, एटमोस्ट 2 ही तो हो सकते हैं ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो 2 रूट्स बनाने के लिए आपका ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, है ना, तो ऐसे भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं, मुझे पता नहीं है ना अब इसका ग्राफ कैसे, तो ऐसे भी जा सकता है, मतलब वो अपवर्ड होगा और एक्स एक्सिस को 2 बार कट करेगा, ठीक है, इतना ग्राफ पता हो गया आपको। अब बोल रहा है कि टू लाइज बिटवीन द रूट्स, तो सपोज दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा, और आपसे बोल रहा है कि जो 2 है ना इसके बीच में लाई करता है। तो आप क्या कुछ बता पा रहे हैं मुझे यहाँ से 2 की वैल्यू, ये वाला जो आपको एक्सप्रेशन दिया था, क्या दिया था, एक टी स्क्वायर माइनस एम टी प्लस 2, ये किसका ग्राफ है, टी स्क्वायर माइनस एम टी प्लस 2 इक्वल टू 0, राइट। तो इस वाले ग्राफ पे जो 2 की वैल्यू है ना, दैट इज सपोज एफ ऑफ टी, दिस इज एफ ऑफ टी है, ठीक है। तो अगर ये एफ ऑफ टी है तो ये जो एफ ऑफ 2 आएगा ना वो नेगेटिव आ रहा है, सबको दिख रहा है ना, इतने कुछ बड़ी बात तो बोली नहीं है ना। 2 पे ग्राफ नेगेटिव जा रहा है, ऑब्वियसली एफ ऑफ 2 की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो पहली कंडीशन ये लगा दो आप इसमें कि एफ ऑफ 2 को क्या नेगेटिव होना पड़ेगा, है ना। तो f ऑफ 2 अगर नेगेटिव है तो आप t की जगह क्या पुट करने वाले हैं, 2। इस क्वेश्चन में आप t की जगह 2 पुट करने वाले हैं। तो t इज इक्वल टू जब आप 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से 4 माइनस 2t प्लस 2 इज लेस देन 0। तो यहां से आपको क्या मिल रहा है, 6 माइनस 2t इज लेस देन 0, दैट इज 6 is less than 2t. This implies that t is greater than 3. आपको ये मिल रहा है t is greater than 3, मतलब t की वैल्यू 3 से बड़ी होगी, है ना। हाँ, और m belongs to real number, then the value of this expression. तो आपसे वैल्यू किसकी पूछ रहा है, 3 mod x डिवाइड बाय 9 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, 9 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर m, होल की पावर m, और फिर इसके ऊपर जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हुआ है। आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो क्या आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर की डेफिनेशन पता है, अगर पता है तो इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं इतना। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या कहता है, सपोज x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड दिस x इज लाइज बिटवीन 2 नेचुरल नंबर, सपोज n एंड n प्लस 1, दिस इज x, दिस इज n एंड दिस इज n प्लस 1। जस्ट वेट फॉर अ मिनट, है ना। तो मैंने एक नेचुरल नंबर n लिया और यहाँ पे है x विच इज लेस देन n प्लस 1। अगर मेरा x रियल नंबर 2 नेचुरल नंबर के बीच ऑब्वियसली लाई करेगा, अगर x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x डजंट बिलोंग्स टू इंटीजर, राइट। तो आपसे अगर पूछे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या होगी, तो आप ये बताएंगे इसकी वैल्यू n आएगी, मतलब इसका आंसर क्या होता है, वो स्मॉलेस्ट वाले पे जाता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब यही होता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना था, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो अंदर वाला पोर्शन मैं नोट करती हूँ पहले, तो क्या लिखा हुआ है, 3 mod x प्लस 9। अब आप बताओ एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है, तो क्या मैं एक्स स्क्वायर को मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर लिख सकती हूँ ना, ठीक है। तो मैंने इसको लिख दिया मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो क्या लिख पाएंगे, इसको मैंने क्या किया, मॉड एक्स से डिवाइड कर दिया दोनों को, है ना। तो 3
डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 9 बाई मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स, इतना दिख रहा है। मैंने ऊपर और नीचे मॉड एक्स से डिवाइड किया है पूरे एक्सप्रेशन को, उसके बाद आपको ये दिख रहा है। अच्छा एक चीज़ बताओ, आपने ए एम और जी एम का कॉन्सेप्ट पढ़ा है क्या? आपको पता होगा ए एम इज़ ग्रेटर और इक्वल टू जी एम। और जो इनइक्वालिटी का साइन कब आता है? जब नंबर्स जो होते हैं ना, नंबर्स आर सेम और यू कैन से इक्वल, ठीक है। जो हम नंबर लेते हैं ना, अगर वो इक्वल होते हैं तो इक्वालिटी का साइन आता है, और बिगर देन कब होता है? तो आप ऐसे बोल पाओगे आप, और आपको पता है ए एंड बी ग्रेटर देन 0 है, और इस वाले केस में ए इज इक्वल टू बी हो जाता है ना। तो क्या होता है, ए एम ए प्लस बी बाई 2 इज, दो नंबर्स का मैं ए एम की बात कर रही हूँ यहाँ पे, तो ए प्लस बी बाई 2 इज ग्रेटर और इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स की पावर 1/2। जितने नंबर्स हैं उसकी पावर उतना कर दो, है ना। तो मैं ये फॉर्मूला लगाने वाली हूँ यहाँ पे कंसेप्ट, ठीक है। तो देखो इसके आगे मैं क्या कर सकती हूँ, आपको क्या दिया हुआ है आप देख रहे होंगे, क्या दिया हुआ है यहाँ पे 9 बाई मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स। सपोज ये दो नंबर्स हैं आपके पास, इसकी वैल्यू सपोज ये दिस इज ए एंड दिस इज बी, ठीक है। आपको दो नंबर लिखे हुए हैं प्लस में, वो भी वो दोनों ही पॉजिटिव हैं क्योंकि मॉड लगा हुआ है। तो ए एम जी एम का कंसेप्ट आप कब यूज करते हैं? जब दोनों नंबर्स पॉजिटिव हो, है ना, एक ही कंडीशन है। तो अब यहाँ पे सारे पॉजिटिव है तो मैं ए एम जी एम का कंसेप्ट लगा लूंगी। सो दिस इज 2 विच इज ग्रेटर और इक्वल टू, अब 9 बाई मॉड एक्स इंटू मॉड एक्स करोगे तो 9 बचेगा सिर्फ, है ना। तो 9 की पावर मैंने क्या बोला, जितने नंबर्स हैं उतनी पावर लगा दो 1/2, है ना। तो जैसे ही आपने 1/2 किया तो इसका आंसर बताना क्या आ गया, 9 बाई मॉड एक्स, 9 बाई मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स डिवाइड बाई 2 इज ग्रेटर और इक्वल टू 3, है ना। तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ तो क्या आ गया, 9 बाई मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 6, इतना मिल गया। बट आपके में क्या है, उल्टा लिखा हुआ है, तो उल्टा लिखने के लिए मैंने क्या किया, इसको रिवर्स कर दिया, है ना। तो इनइक्वालिटी भी चेंज हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 1/9 बाई मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 6, 1/6, है ना। ये आ गया, इतना समझ आया आपको? यहाँ पे क्या आ रहा है 3, है ना। सो 3 2 6, नाइन बाई मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा 9, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 2 3 6। ओके, इतना समझ आया आपको? तो मैं क्या यूज करने वाली हूँ? अच्छा एक चीज बताओ, आपके में जो है डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में सॉरी 3 भी है ना, आपको दिख रहा होगा इसमें 3 भी है, सॉरी। तो मुझे दोनों साइड जो है 3 से मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी, है ना। तो मैंने 3 से, क्योंकि 3 पॉजिटिव है, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 3/6 इज 2, दैट इज विच इज इक्वल टू 1/2। तो क्या आप इसको लिख सकते हैं पूरे को, ये 1/2 से लेस देन और इक्वल टू होगा? ऑब्वियसली लिख सकते हैं आप एएमजीएम का कंसेप्ट यूज करके। अब कह रहे हैं इस पूरे की पावर आपको क्या करनी है, m, ठीक है। और आपने पीछे सॉल्व किया था m जो है यहाँ पे 2m होना चाहिए ना, 2m, मैंने t लिख दिया है। t में तो t वेरिएबल है ना यहाँ पे, तो t को तो लिखेंगे नहीं आप। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू m, यहाँ पे भी m और यहाँ पे m। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा m इज ग्रेटर और इक्वल टू 3, है ना। तो यहाँ से क्या आ रहा था, m इज ग्रेटर और इक्वल टू 3। वैसे भी 1/2 की वैल्यू कुछ 1 और -1 के बीच में होती है ना, 0 पॉइंट जो भी आती हो। तो पावर m लगानी है आपको, और m पता है आपको ग्रेटर देन 4 आ रहा है, 4 या 3, हाँ ग्रेटर देन 3 आ रहा है। तो एक चीज बताओ, 1/2 की पावर जब आप 3 करोगे और ऑलरेडी ही इसकी वैल्यू 0.5 आती है। अब 0.5, अब आप बताओ कौन कौन से नेचुरल नंबर के बीच आता है। तो 0.5 ऑब्वियसली 0 और 1 के बीच में आता है। तो मैंने अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू बताई जो दो इंटीजर्स के बीच में आता है। तो x जो है किस पे जंप लगाता है, अपने पिछले वाले इंटीजर्स पे। तो यहाँ पे क्या है 0.5, तो आपने बताया कि 0.5 जो है ना 0 एंड 1 के बीच लाई करता है। तो जब मैंने इसके ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दिया इस पूरे के ऊपर, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाने पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 ही तो आएगी ना। ऑब्वियसली 0 और 1 के बीच में था तो इसकी वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। आई होप समझ आया होगा, कुछ था नहीं इसमें, थोड़ा सा ग्राफ देखना था और ये लगाना था बस।
AMGM का कंसेप्ट पता होता हो जाता है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, द नंबर ऑफ इंटीग्रल रूट्स ऑफ द इक्वेशन x की पावर 8 माइनस 24x की पावर 7 माइनस 18x टू द पावर 5 प्लस 39x स्क्वायर प्लस 1155 इक्वल टू 0 इज ओके। अच्छा, इस इक्वेशन के पूछ रहा है कितने नंबर ऑफ इंटीग्रल रूट्स होंगे, मतलब पूछ रहा है इंटीजर्स, इसके रूट्स जो है ना x इंटीजर्स में कितने होंगे ये बताना है आपको, ठीक है। तो इसकी पावर 8 है, मतलब डिग्री 8 का ये आपके पास इक्वेशन है। चलो देखते हैं क्या है, x की पावर 8 है माइनस 24x की पावर 7 माइनस 24x की पावर 7 माइनस 18x टू द पावर 5 प्लस 39x स्क्वायर प्लस 1155 इक्वल टू 0। आपको ये दिया हुआ है ना, तो आप देख रहे होंगे सब में x इन्वॉल्व है बट इसके पास x नहीं है, तो क्या मैं इसको भगा सकती हूँ, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से, क्वेश्चन से नहीं लेफ्ट हैंड साइड से, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड से इसको हटाना है, तो जैसे ही मैंने हटाया लेफ्ट हैंड साइड से तो उधर जाके ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो नेगेटिव हो जाएगा, दैट इज माइनस ऑफ 1155, इतना आ गया, ठीक है। अब आपको इधर दिख रहा होगा सब में एक्स स्क्वायर, मिनिमम एक्स स्क्वायर इन्वॉल्व है, मैंने क्या किया एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे कितना बचेगा x की पावर 6 माइनस 24x की पावर 5 माइनस 18x क्यूब प्लस 39 विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1155। अब ये आपका काम है, इसका एलसीएम निकालो और इसके फैक्टर्स बताओ कौन कौन से आ रहे हैं। जब तक मैं निकाल रही हूँ आप भी निकालो और बताना कितने आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है 1155, ऑब्वियसली ये 5 से डिविजिबल है, तो 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 इन ज़ा 5, किससे डिवाइड करूँ और 11 से करूँ क्या, तो 22 1 7 3 3 एंड 1 मेरे तो आ गए। कौन कौन से आ रहे हैं 5 11 7 एंड 3, तो मैंने यहाँ पे लिखा एक्स स्क्वायर और अंदर वाला सेम आपको चेपना है, इधर क्या आ गया माइनस, तो कितना आ जाएगा 5 इंटू 11 इंटू 7 इंटू 3, ठीक है। आपने सेम यहाँ पे लिख दिया जो भी आ रहा था। अब आपको दिख रहे होंगे ये जो फैक्टर्स आए हैं 7 3 11 एंड 5, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, दिख रहे हैं ना। अब आपको पता होगा जो ये प्राइम नंबर्स हैं, और वो पूछ क्या रहा था आपसे, इंटीग्रल रूट्स बताने थे, मतलब एक्स की इंटीजर्स वैल्यू बतानी थी आपको। तो एक चीज बताओ, इधर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है और इधर अंदर जो कुछ भी आएगा हमें नहीं पता, तो ऐसा बताओ यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई भी आपको कोई इंटीजर दिख रहा है जो स्क्वायर में लिखा हो, मतलब कोई परफेक्ट स्क्वायर हो, तो नहीं दिख रहा ना। अगर होगा भी तो क्या है, √3 का स्क्वायर लिखा हुआ है, √7 का, √11, √5, लेकिन ये सारे इंटीजर्स तो नहीं है ना। तो सपोज किसी ने बोला कि मैम यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 भी तो हो सकती थी ना, मतलब 1 तो लिखा नहीं आपने, सपोज 1 हो सकती थी, ऑब्वियसली हो सकती है। मैंने बोला कि हाँ ठीक है 1, तो मैंने क्या किया फिर एक्स स्क्वायर को ही 1 बोल दिया सपोज। तो जैसे ही मैंने एक्स स्क्वायर को 1 बोला, मैंने एक्स स्क्वायर को 1 बोला तो एक्स की वैल्यू मैंने 1 ले ली थोड़ी देर के लिए, मैंने बोला कि ठीक है एक्स इज इक्वल टू 1। तो अब जो x आपने लिया है ये x तो इसी वाले इक्वेशन से आ रहा था, अब इस वाले इक्वेशन की वैल्यू जो मैंने 1 ले ली है तो 1 को सेटिस्फाई भी तो करनी चाहिए ना ये इक्वेशन। तो जैसे ही मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखती हूँ ना, तो ये वाली इक्वेशन ही सेटिस्फाई नहीं करती है, मतलब 1 रखने के बाद आपको राइट हैंड साइड में माइनस ऑफ 1155 वैल्यू नहीं मिलती है। तो आप ये 1 वाला केस ना ये भी भूल जाइए, ठीक है। अब बचा कितना -5 -3 11 एंड सॉरी माइनस ऑफ 5 11 7 3, ये जो भी आ रहा है ये सारे नंबर्स आ रहे हैं। अब आप बताओ क्या ऐसा कोई इंटीजर पॉसिबल है जो आपको अंदर वाला इक्वेशन मिला के और इसको मिला के आपको ये वैल्यू दे दे, तो नो, कोई भी इंटीजर वैल्यू पॉसिबल नहीं है। x डजंट बिलोंग्स टू इंटीजर सो दैट दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, ओके। तो यहाँ पे कोई भी इंटीग्रल सोल्यूशन नहीं मिलेगा, तो इसका आंसर 0 है, और आप चेक कर लेना, ठीक है, वैल्यू डाल डाल के कोई भी नहीं आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, इफ द, ये तो बच्चों वाला सवाल है ना, 7th 8th में आता है, जो क्या कह रहा है, इफ द वैल्यू ऑफ m की पावर 4 प्लस 1 बाई m की पावर 4 इज इक्वल टू 119, देन द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ m क्यूब माइनस 1 बाई m क्यूब की वैल्यू बताओ। 2 मिनट में हो जाना चाहिए ये, 2 मिनट क्या बहुत ज्यादा दे दिए, 1 मिनट है ना। तो क्या आएगा बताना, इसको सॉल्व करना थोड़ा। तो आपको दिया क्या है, m की पावर 4 प्लस 1 बाई m की पावर 4 की वैल्यू दी है 119, है ना, और आपसे पूछ क्या रहा है
मॉड ऑफ m क्यूब माइनस 1 बाई मॉड ऑफ 1 बाई m क्यूब, है ना। तो आपको क्या है, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला पता है, ऑब्वियसली पता ही होगा, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मॉड ऑफ a माइनस बी इंटू में क्या आता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो m इंटू 1 बाई एम क्या हो जाएगा, 1 और मॉड लगा दो, ठीक है। इतना समझ आया। तो बताओ इसकी वैल्यू बताने के लिए आपको किस किस की वैल्यू चाहिए, एक तो m माइनस 1 बाई एम की वैल्यू मिल जाए और एक m स्क्वायर प्लस 1 बाई एम स्क्वायर की वैल्यू मिल जाए, है ना। जैसे ही आपको ये दोनों वैल्यूज मिल गई, आप पुट कर देंगे, आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो टास्क तो यही है ना, इसकी वैल्यू निकालना, तो निकालो फिर। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, m, तो अच्छा देखो इसको क्या लिख सकते हो आप, m स्क्वायर की पावर स्क्वायर, इसको 1 बाई एम स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। तो आपको एक बार नेगेटिव में चाहिए, एक बार पॉजिटिव में चाहिए, है ना। तो जब नेगेटिव में चाहिए आपको, तो मैं क्या इसको ऐसा कर सकती हूँ क्या, -2 मैंने कर दिया, है ना, और +2 ऐड कर रही हूँ, विच इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 119, ठीक है। अब मैं इसको बना रही हूँ m स्क्वायर माइनस ऑफ 1 बाई एम स्क्वायर का होल स्क्वायर। आपको दिख रहा होगा मैंने इन तीनों टर्म्स को कंबाइन किया है, और ये +2 था, उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में भेज रही हूँ, सॉरी राइट हैंड साइड में। तो ये कितना आ जाएगा, 121, और 121 को मैं 11 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसकी वैल्यू बताना क्या आ जाएगी, m माइनस 1 बाई एम की वैल्यू 11, क्योंकि m माइनस 1 बाई एम ना पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 11। दूसरा, या फिर ऐसे ही लगा लो अगर आपको ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है, तो मॉड ऑफ m माइनस 1 बाई एम की वैल्यू कितनी आ गई, 11, ठीक है। अगला केस, अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए थी, m स्क्वायर प्लस 1 बाई एम स्क्वायर की वैल्यू। तो अच्छा एक चीज बताओ, आपको जब m माइनस, यहाँ पे क्या है, m स्क्वायर माइनस 1 बाई एम स्क्वायर, तो जब आपको m स्क्वायर माइनस 1 बाई एम स्क्वायर की वैल्यू 11 मिल गई है, तो क्या आप m माइनस 1 बाई एम की वैल्यू नहीं बता सकते, m स्क्वायर माइनस 1 बाई एम स्क्वायर, ओके, ठीक है। तो इसको मैं लिख रही हूँ m स्क्वायर माइनस 1 बाई एम स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 11, ठीक है। तो इसको एक बार क्या करो आप, ये मैंने क्या किया, मैंने प्लस वाले को लिया है, माइनस वाला इधर जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, है ना। तो मुझे m स्क्वायर प्लस 1 बाई एम स्क्वायर की वैल्यू मिल गई है। अब मुझे m माइनस 1 बाई एम की वैल्यू चाहिए, तो m माइनस 1 बाई एम का मिलेगा जब आप ये वाला टर्म और ये वाला टर्म लेंगे ना। तो m माइनस 1 बाई एम का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 11 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 9, ओके। सो m माइनस 1 बाई एम का होल स्क्वायर, m माइनस 1 बाई एम का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो आप मॉड की वैल्यू ऐसे निकाल लो, m माइनस 1 बाई एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, ठीक है। तो आपको ये मिल गई, और आपसे पूछ क्या रहा था, मॉड ऑफ m क्यूब माइनस 1 बाई मॉड ऑफ m क्यूब। तो मैंने क्या लिखा था अभी, m माइनस 1 बाई एम, इसकी वैल्यू मुझे अभी 3 मिल गई। आगे क्या है, m स्क्वायर प्लस 1 बाई एम स्क्वायर, इसकी वैल्यू है 11 और प्लस 1 भी है उधर, है ना। सो 11 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3 इंटू 12, तो कितना आ गया आंसर, 36, ठीक है। हो गया, कुछ था नहीं वैसे। तो इसका आंसर आ रहा है 36। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, थोड़ा आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना आना चाहिए, हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 16। इफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c इक्वल टू 0 एंड सेकंड वन इज ax स्क्वायर प्लस 2cx प्लस b इक्वल टू 0, where obviously a and b, a not equal to 0 and b is not equal to c, have a common root, then their other root are the roots of the quadratic equation। बोल रहा है कि इनके पास एक सिंगल कॉमन रूट है, ठीक है, इन दोनों इक्वेशन के पास। फिर जो बोले जो अनकॉमन रूट्स आ रहे हैं ना, उनसे आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है, फिर बताना है जो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालोगे तो इन चारों में से कौन सा वाला है, ठीक है, इतना काम करना है आपको। तो आपको क्या पता है, अगर आपके पास कोई दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0,
एंड a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0। आपको पता है अगर ये दो इक्वेशन है तो इसके सिंगल रूट कॉमन होने की कंडीशन क्या है। सपोज इसके रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा और इसके रूट मैंने ले लिया बीटा एंड गामा, ठीक है। तो इसका रूट जो बीटा कॉमन वाला रूट है ना, तो कॉमन होने का कंडीशन क्या है, a1 b2 माइनस a2 b1 इंटू b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू a1 c2 माइनस ऑफ a2 c1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये कंडीशन होती है। तो आपके पास ये इक्वेशन दी हुई है, ये दोनों इक्वेशन, इसमें से a1 b1 c1 आप कंपेयर करके निकाल लेंगे, है ना। तो आपको क्या चाहिए, a1 b2 की वैल्यू। तो a1 b2 दैट इज a, तो मैं एक बार लिख लेती हूँ यहाँ पे। तो a1 की वैल्यू है a, b1 is 2b, c1 is c and a2 is a here, b2 is 2c and c2 is b, राइट। तो आपको ये वैल्यूज रखनी है, तो जल्दी से रखिए और बताइए a1 b2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2ac, है ना। सो 2ac माइनस a2 b1 a2 and b1 दैट इज 2ab माइनस 2ab, इधर क्या आएगा b1 c2 b1 and c2 दैट इज ट्वाइस ऑफ b स्क्वायर माइनस b2 c1 इज ट्वाइस ऑफ c स्क्वायर, है ना, which is equal to a1 c2 that is a1 c2 is ab minus of a2 c1, so a2 c1 is ac पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा सारे फैक्टर्स से दो दो कॉमन मिल रहा है, तो ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 4a कॉमन मिल रहा है, एक्चुअली 4a कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पे बचेगा c माइनस b और यहाँ पे b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बचेगा, तो इसको आप लिख सकते हैं b प्लस सी इंटू बी माइनस सी। और यहाँ से आपको दिख रहा होगा a स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, तो मैंने a स्क्वायर कॉमन ले लिया और ये लिखा हुआ है b माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना समझ आया, b माइनस सी का होल स्क्वायर। अब आप देखिए यहाँ पे b माइनस सी का होल स्क्वायर लिखा है, तो b माइनस सी, एक b माइनस सी कैंसिल हो गया, है ना। तो नेक्स्ट क्या बच रहा है, 4a c माइनस बी, है ना, c माइनस बी इंटू बी प्लस सी, c माइनस बी इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a स्क्वायर b माइनस सी, है ना, a स्क्वायर इंटू बी माइनस सी, ठीक है। तो अब आप एक a ये वाला और एक a आप कैंसिल कर सकते हैं यहाँ से, तो क्या बचेगा 4 टाइम्स c माइनस बी इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू माइनस a टाइम्स c माइनस बी, है ना। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे c माइनस बी था, यहाँ पे c माइनस बी था, मुझे कैंसिल करना था, है ना। तो कैंसिल कर दिया। आप बताओ क्या बचा यहाँ पे, b प्लस सी की वैल्यू क्या आ रही है, b प्लस सी इज इक्वल टू माइनस ऑफ a बाई 4। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखना हो तो आप क्या लिख सकते हो, b प्लस सी, इसको इधर ले आओ, प्लस a बाई 4 इक्वल टू 0। आपको इतनी मेहनत करने के बाद सिर्फ एक कंडीशन मिली है, वो क्या है, b प्लस सी प्लस a बाई 4 इज इक्वल टू 0, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है ना, आप इसको यूज करने वाले हैं आगे, ठीक है। चलो अब एक चीज और मैं आपको बता दूं, उसको ट्रिक समझिए या कुछ भी समझिए। अगर आपको ऐसा बोलता है कि आपके पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसमें बोलता है कि एक रूट कॉमन है, तो एक रूट कॉमन है जो, वो कॉमन रूट निकालने की ट्रिक ये होती है कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये सेम और ये सेम है, तो आप क्या करो, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 जैसे ही करेंगे तो ये वाला और ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो कैंसिल होने के बाद आप बताओ क्या बच रहा है। मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो जैसे ही कैंसिल किया तो क्या बचेगा, 2bx माइनस 2cx, 2bx माइनस 2cx और प्लस c माइनस बी, है ना, प्लस सी माइनस बी इक्वल टू 0 मिलेगा। तो यहाँ से देखो, यहाँ से क्या दिख रहा है आपको, आप दो कॉमन ले लो और x भी कॉमन ले लो, तो क्या बच रहा है, b माइनस सी, और इसको इधर भेज दो तो इधर क्या हो जाएगा, b माइनस सी, उधर जाएगा तो b माइनस सी हो जाएगा, है ना। या एक काम और कर सकते हैं आप, b माइनस सी को कॉमन ही ले लीजिए, तो इधर क्या बचेगा, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, है ना। और b माइनस सी को मैंने क्या कर दिया, 0 कर दिया एक बार।
अच्छा, आपको दिया हुआ था कि b इज नॉट इक्वल टू c, मतलब b माइनस सी को आप जीरो नहीं कर सकते, ठीक है। तो b माइनस सी को जीरो नहीं कर सकते तो मतलब इस वाले को जीरो होना पड़ेगा, तो ये जीरो होगा, मतलब 2x माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1/2। और ये तो मैंने कॉमन रूट की वैल्यू निकाली है ना, मतलब x जो है वो अपने इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ना दोनों को, और मैंने दोनों इक्वेशन को ही कंबाइन जब सॉल्व किया है तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ रही है 1/2। और आपने देखा होगा अभी मैंने क्या किया, जो कॉमन रूट है उसकी वैल्यू मैंने क्या ली है बीटा, तो क्या मैं इसको बीटा बोल सकती हूँ क्या, इस वाली इक्वेशन को मैंने क्या बोल दिया, दिस इज बीटा, ठीक है। अब देखो, अब आपको क्या क्या दिया है पीछे, आपको बीटा मिल गया और प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू क्या है 2b, सॉरी c/a। तो पहली वाली इक्वेशन जो थी उसके रूट्स कौन कौन से थे, अल्फा एंड बीटा, दूसरी वाली इक्वेशन के रूट थे बीटा एंड गामा। तो एक बार प्रोडक्ट ऑफ रूट बताना, अल्फा इंटू बीटा, है ना, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी c/a, सबको पता है c/a, है ना। और यहाँ से आपको बीटा की वैल्यू 1/2 पता है, तो जैसे बीटा की वैल्यू 1/2 रखोगे तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 2c/a, ठीक है। सिमिलरली जब आप यहाँ से बीटा और गामा निकालेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, बीटा और गामा मतलब b/a, है ना, तो इसकी वैल्यू b/a आ रही है। तो जैसे आपने बीटा की वैल्यू 1/2 रखी तो गामा की वैल्यू विल बी ट्वाइस ऑफ b/a। अब देखो आपको पता चल गया, ये मिल गया, ये मिल गया आपको, है ना, मतलब जो अनकॉमन रूट थे उनकी वैल्यू मिल गई आपको अल्फा एंड गामा। अब पूछ रहा था इनसे जो इक्वेशन बनेगी, तो इक्वेशन क्या बनेगी, x² माइनस अल्फा प्लस गामा x प्लस अल्फा गामा विच इज इक्वल टू 0। अब ये आपका काम है, आप इसमें वैल्यू रखो और सॉल्व करना और कमेंट में बताना कौन सा वाला ऑप्शन ट्रू है ना। तो मैं इसका आंसर भी दे रही हूँ आपको, इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है। आप सिंप्लीफाई करना। और एक चीज़ और, आपको जो मैंने इतनी मेहनत से कंडीशन निकाली थी ये वाली, तो आप ये वाली यूज करेंगे, बीच में ऐसा वाला फैक्टर आएगा आप उसको जीरो कर देना, इसका आंसर बताना मुझे क्या आ रहा है, ठीक है। फिलहाल मैंने बता दिया इसका आंसर डी आएगा, ठीक है, चेक करना और बताना। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, इफ कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा, ये तीन रूट है, रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्यूबिक दी है आपको, अल्फा बीटा गामा बिलोंग्स टू 0 to pi, then the radius of the circle whose center is this and passing through this point। अच्छा, आपसे पूछ रहा है, आपको एक सर्कल पता है और सर्कल पे उसने आपको एक पॉइंट भी बता दिया, उस पॉइंट को क्या बोला है इन्होंने 2 sin इनवर्स, कुछ बहुत बड़ा बड़ा सा बोला है, ठीक है। जो भी है 2 पॉइंट आ रहे हैं, अभी मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूंगी फिर लिखती हूँ, है ना, ठीक है। इसके पहले उसने बोला सेंटर, तो सेंटर की वैल्यू भी बहुत उठपटांग है, कौन सी है, समेशन अल्फा एंड कॉस अल्फा। जब सिंप्लीफाइड वर्जन आ जाएगा तब मैं लिख लूंगी, अभी के लिए फिलहाल ऐसे ही। अब आपसे पूछ रहा है रेडियस, तो रेडियस बताने के लिए आपको यही तो पता है, ये वाला पॉइंट बता दो या ये वाला पॉइंट बता दो, ये रेडियस ही तो होती है ना। मतलब आपको मेहनत बस इतनी करनी थी, आपको पी के कोऑर्डिनेट मिल जाते और सी के कोऑर्डिनेट मिल जाते, आप पीसी की वैल्यू निकाल लो, तो पीसी विल बी रेडियस। अब बस टास्क का काम तो यही है कि इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकाले, है ना। तो कोऑर्डिनेट निकालना है आपको, तो अब देखो क्या लिखा हुआ है, 9x³ माइनस 9x² प्लस माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0, राइट। तो अब आप इसको सॉल्व करना था और आपको निकालनी थी वैल्यूज। पहली बात, मैं एक बार ये जो पॉइंट दिया हुआ है ना उसको सॉल्व कर लूँ क्या, पासिंग थ्रू द पॉइंट, सपोज दिस इज p, तो p की वैल्यू क्या लिखी है 2 sin इनवर्स tan π/4, 4, ठीक है, ओके। अब इसमें थोड़ा इनवर्स ट्रिगो भी यूज हो रहा है, ट्रिगो भी यूज हो रहा है, आई होप सबको आता होगा, बहुत आसान सा है ये। तो p की वैल्यू क्या लिखी हुई है 2 sin इनवर्स, अब बताओ tan π/4 की वैल्यू ऑब्वियसली 1 ही होती है, तो इसकी वैल्यू 1 आ गई, 4, ठीक है। अब देखो जो साइन इनवर्स होता है ना, साइन इनवर्स की डोमेन में -1 to 1 ही आता है सिर्फ, तो -1 to 1 तो 1 है, तो ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा ना, तो क्या आ जाएगा बताओ आप। अब साइन इनवर्स 1 कब देता है π/2 पे, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 2 × π/2, 4। थोड़ा और सिंप्लीफाई करिए तो p की वैल्यू क्या आ रही है π, 4 है ना ये, ओके, π, 4। तो आपको इतनी मेहनत तो कुछ करनी नहीं था इसमें, तो आपको पॉइंट की वैल्यू मिल गई π, 4, ठीक है। अब आपको सेंटर पता लगाना है, तो सेंटर में भी वैसे कुछ है नहीं फिलहाल इतना,
ठीक है, तो सेंटर में आपसे पूछ रहा है, चलो क्यूबिक इक्वेशन दी है तो सेंटर को लाने के लिए आपको समेशन अल्फा चाहिए और समेशन दिस चाहिए। तो एक चीज तो बहुत कॉमन सी चीज है, आपसे पूछ रहा है समेशन कॉस अल्फा, तो क्या आप समेशन कॉस अल्फा का मतलब समझते हैं क्या? समेशन कॉस अल्फा मतलब जितने भी रूट हैं, दैट इज कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा, और यही अगर आपको पता हो तो ये सम ऑफ रूट्स लिखा हुआ है ना। तो क्यूबिक का अगर आपको सम ऑफ रूट्स निकालना होता है तो क्या होता है? माइनस ऑफ बी बाई ए। तो इसमें माइनस ऑफ बी आपको क्या दिख रहा है? 9, और ए की वैल्यू भी आपके पास 9 है, तो मतलब कितनी आ गई? 1। मतलब आपको समेशन कॉस अल्फा की वैल्यू तो मिल गई, मतलब पीछे वाले का आपको ऑर्डिनेट की वैल्यू तो मिल गई, एब्सिसा पता लगाना है, तो एब्सिसा की वैल्यू क्या है? समेशन अल्फा। तो इसमें भी कुछ है नहीं वैसे, समेशन अल्फा सोचो और बताओ, 1 मिनट है। समेशन अल्फा चाहिए। अब अगर आपके पास कॉस अल्फा है, कॉस बीटा है, कॉस गामा है, तो क्या आप समेशन अल्फा की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं, ऑब्वियसली निकाल सकते हैं। तो देखो आपसे समेशन अल्फा पूछ रहे हैं, तो क्या आपको पता है समेशन अल्फा का मतलब क्या कहना चाह रहा है? वो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है ना। तो अब देखो आपके पास क्या है? कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा। अल्फा कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, एंड अल्फा बीटा गामा बिलोंग्स टू 0 टू पाई। ओके, क्या है? अल्फा बीटा गामा बिलोंग्स टू 0 टू पाई। आपको ये इतना दिया है ना। और एक चीज और दिया है, क्या है? आप यहाँ से क्या मुझे सम ऑफ रूट की वैल्यू बता पाएंगे? तो सम ऑफ रूट की वैल्यू कितनी आ रही है? 1। दैट इज कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा की वैल्यू 1 आ रही है। कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा की वैल्यू 1 आ रही है ना। तो सपोज मैंने क्या किया, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा की वैल्यू 1 है, सम ऑफ रूट्स। तो मैं एक काम करूं क्या, मैं कॉस अल्फा की वैल्यू अगर मैंने 0 ले लिया है ना, तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा, ठीक है। तो आपको अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू चाहिए। इक्वेशन क्या है? 9x क्यूब, ये दिया हुआ है, और इक्वेशन आपके पास क्या है? 9x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना तो क्या हो जाएगा? 9x स्क्वायर आपको कॉमन मिल रहा है ना, 9x स्क्वायर कॉमन मिल रहा है। मैंने 9x स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ पे कितना बचेगा? x माइनस 1 माइनस 1 x माइनस 1 इक्वल टू 0। फिर मैंने क्या किया, यहाँ से x माइनस 1 कॉमन ले लिया, तो इधर बचेगा 9x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1 एंड, और या फिर लिख सकते हो आप, तो 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/3। ठीक है, ये इतनी वैल्यूज मिल गई आपको, 9x स्क्वायर, ठीक है, इतनी वैल्यूज मिल गई आपको। अब जो इसकी वैल्यूज आई है क्यूबिक इक्वेशन की, तो आपने उसने आपको स्टार्टिंग में ही बोल रखा था कि इसके रूट्स कौन कौन से हैं? कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा, ये 3 रूट बोले थे उसने, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा है। तो जो मेरे पास x की 3 वैल्यूज आई हैं, तो इन्हीं में से तो होंगी ना, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। सपोज मैंने कॉस अल्फा की वैल्यू क्या ले ली? 1, ठीक है, तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज अल्फा विल बी 0, है ना, cos 0 इज 1। सिमिलरली मैंने लिया कि cos बीटा की वैल्यू सपोज है पाई, कितना आ रहा है मेरे पास? 1/3 प्लस 1/3, तो बीटा विल बी cos इनवर्स 1/3, है ना। सिमिलरली मैंने cos गामा को ले लिया माइनस ऑफ 1/3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गामा इज इक्वल टू cos इनवर्स माइनस 1/3, है ना। तो आपको पता है cos इनवर्स नेगेटिव, मतलब cos इनवर्स माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है? पाई माइनस
कॉस इनवर्स थीटा दैट इज कॉस इनवर्स 1/3 है ना। अब आपसे देखो, अब एक बार आप अल्फा बीटा करना, कितना आ रहा है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, कॉस इनवर्स 1/3 प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/3, तो आंसर कितना आ रहा है पाई, है ना। तो जब अल्फा बीटा की वैल्यू पाई आ रही है और आप सॉरी ये है बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा इज पाई/2 पाई। बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू पाई एंड अल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, आपको इतना पता चल गया। अब आपसे क्या पूछ रहा था वो, समेशन अल्फा की वैल्यू पूछ रहा था ना, तो समेशन अल्फा की वैल्यू बता दो क्या होगी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो कितनी आ रही है पाई आ रही है ना। तो समेशन अल्फा कहाँ पे यूज करना था आपको, समेशन अल्फा यहाँ पे था, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई पाई। अब आपको सेंटर के भी कोऑर्डिनेट पता चल गया पाई,1 और पॉइंट जो पी था सर्कल पे उसके कोऑर्डिनेट है पाई,4। तो आपसे रेडियस पूछ रहा था, तो रेडियस विल बी सीपी, है ना। तो रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस इज इक्वल टू सीपी, और सी के कोऑर्डिनेट आपके आए हैं पाई,1 और इसके कोऑर्डिनेट आए हैं पाई,4। आई होप ठीक लिखा है मैंने, पाई,1 पाई,4। अब आप बता दो इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, पाई माइनस पाई का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा 3 आएगा ना, ये तो कैंसिल हो गया, और ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर दैट इज 3। ठीक है, तो कितना आ रहा है यहाँ से 3 है क्या, किसी में रेडियस पूछ रहा था ना, तो पे की वैल्यू 3। तो इसमें बस आपको क्या करना था, थोड़ा सा इनवर्स ट्रिगो आनी चाहिए, थोड़ा सा रूट की प्रॉपर्टी आनी चाहिए, और क्यूबिक में सम हम कैसे निकालते हैं आना चाहिए, डिस्टेंस आना चाहिए, बस खत्म। ठीक है, तो इतना ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, फॉर रियल वैल्यूज ऑफ एक्स देन द फॉर रियल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो पूछ रहा है कि इस एक्सप्रेशन की देन वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन फॉर रियल वैल्यूज एक्स the value of the expression lies between ओके। अच्छा पूछ रहा है इसकी वैल्यू का जो इंटरवल आएगा ना, इसकी वैल्यू आएगी, मतलब एक तरीके से वो रेंज कहना चाह रहा है कि कहाँ से कहाँ तक है ना। तो सपोज ये y की वैल्यू दी है, ठीक है, आपसे पूछ रहा है, तो लेट दिस इज y, और यहाँ पे आपको पता है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, ठीक है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। सपोज ये y की वैल्यू है, तो y इज इक्वल टू है 11x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 6 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। ये लिखा हुआ है, सेम प्रोसेस जो मैंने पीछे किया था, तो आपको मल्टीप्लाई करवानी है, तो yx स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 2y माइनस ऑफ 11x स्क्वायर, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, बार बार कोई लिखने का फायदा है नहीं वैसे। ठीक है, तो ये मिल गया। अब आप क्या करो, एक्स स्क्वायर वाले टर्म को कंबाइन कर लो, तो मैंने एक्स स्क्वायर लिख लिया, तो y माइनस 11 प्लस एक्स, तो x के साथ क्या क्या है 4y प्लस 12, और जो कांस्टेंट टर्म क्या क्या है, मतलब 2y प्लस 6, मतलब c की वैल्यू। ठीक है, इतना आ गया। अब पूछ रहा है कि फॉर रियल वैल्यूज x, अब x रियल है तो आपको तो पता ही है इतना, अगर x बिलोंग्स टू रियल नंबर है तो इसके डिस्क्रिमिनेंट को क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर और इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये कंडीशन लगानी है ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो लगा दो। तो डिस्क्रिमिनेंट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, तो बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे मैं 4 एक बार कॉमन ले रही हूँ, तो 16 हो जाएगा, और कितना बचेगा y प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4, a इज y माइनस 11, और c की वैल्यू कितनी है 2y प्लस 6 ग्रेटर और इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, मैं 4 को गायब कर रही हूँ, दैट इज 4 टाइम्स y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 2 6 y माइनस कितना बचेगा, ये देखो मल्टीप्लाई करेंगे, y माइनस 11 एंड 2y माइनस 6, तो कितना हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 22y माइनस 66 ग्रेटर और इक्वल टू 0। ठीक है, इतना आ रहा है। ओके, तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो 4y स्क्वायर प्लस 36
कितना आ रहा है 4y² प्लस 36 प्लस 24y प्लस 24y माइनस 2y² और कितना बच रहा है -6y प्लस 22y है ना, -6y प्लस 22y और लास्ट टर्म है +66 है ना। सो +66 ग्रेटर और इक्वल टू 0, ये कंडीशन आ रही है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे सारे में 2 का मल्टीपल है तो मैं कॉमन ले सकती हूँ, तो कितना बचेगा 2y² प्लस 18 प्लस 12y माइनस ऑफ y² -3y प्लस 11y प्लस 33 ग्रेटर और इक्वल टू 0। ठीक है, थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करना है तो 2y² माइनस y² इज y², और सिंपल y में कितना बचेगा यहाँ पे 12 और यहाँ पे कितना आएगा 8 है ना y, और कौन कौन से टर्म बच रहे हैं 33 प्लस 18 है ना इक्वल टू 0 है ना, इतना ही आएगा 33 3 8 11 और 1 बचेगा तो 3 to 5। ओके ठीक है सब कुछ। नाउ y² प्लस 20y प्लस 51 इक्वल टू 0, ग्रेटर और इक्वल टू 0 था है ना। तो इसको सिंप्लीफाई करना है, तो अब आप बताओ इसके फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, है ना, आसान सा है। यहाँ पे 51 लाना है आपको, तो आपको पता होगा 17y प्लस 3y मैं इसको लिख सकती हूँ, प्लस 51 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो आप क्या करो यहाँ से y कॉमन ले लो, तो आ जाएगा y प्लस 17 प्लस 3 कॉमन लिया तो आ जाएगा y प्लस 17 ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू बताना, फिर से वेवी कर्व बनाना है आपको। कौन कौन से रूट आएंगे, एक तो आएगा -17 और कौन सा है -3। ओके, सो प्लस माइनस प्लस, आपको कैसा चाहिए ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो आप यहाँ पे डार्क सर्कल बना सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन है, तो आप ये जो बाउंड्री वाले पॉइंट्स है ना उसको इंक्लूड कर सकते हैं, है ना। तो आपको चाहिए पॉजिटिव, दिस इम्प्लाइज y, राइट, y बिलोंग्स टू -∞ टू -17 यूनियन -3 टू इन्फिनिटी, इतना आया। तो यहाँ से -∞ टू -17 यूनियन -3 टू इन्फिनिटी, कोई ऑप्शन है क्या, -∞ टू -17, यहाँ पे कौन कौन से हैं, लाइज बिटवीन एक चीज और देखो आप, जो मैंने ये बनाया ये, तो ये जो -17 एंड 3 है ना, तो ये वाला पोर्शन नहीं ले रहे हैं, कौन सा पोर्शन ले रहे हैं, आउटसाइड वाला, दैट इज आउटसाइड टू, सॉरी कौन कौन सा वाला ले रहे हैं, ये वाला और ये वाला पोर्शन, तो कौन सा वाला, आउटसाइड टू -17 एंड -3 है ना, तो क्या हो जाएगा, डज नॉट लाइट बिटवीन, ये वाला ऑप्शन है ना। तो कुछ नहीं था, सेम जैसे मैंने फॉलो किया था, डी को पॉजिटिव किया, मैंने सॉल्व कर दिया, डी की रेंज मिल गई आपको, बस वही पूछ रहा था आपसे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, x प्लस 3, ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, बहुत आसान है, मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दे रही हूँ, आप करना। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे x प्लस 3 डिवाइड बाई x² माइनस x माइनस 2 इज ग्रेटर और इक्वल टू 1 बाई x माइनस 4। सिंपल स्टेप 1 क्या होता है, सबको इधर लेके आ जाओ, तो क्या हो जाएगा x प्लस 3 डिवाइड बाई x² माइनस x माइनस 2 माइनस 1 बाई x माइनस 4 ग्रेटर और इक्वल टू 0। दूसरा स्टेप क्या होता है, एलसीएम ले लो, तो क्या हो जाएगा x प्लस 3 x माइनस 4 माइनस x² प्लस x प्लस 2 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा x माइनस 4 और x² माइनस x माइनस 2 ग्रेटर और इक्वल टू 0। ठीक है, ये मिल गया। अब इसको थोड़ा सा ओपन करना, अब तो ये क्या हो जाएगा x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12 माइनस x² प्लस x प्लस 2 डिवाइड में यही वाला जो लिखा हुआ है सेम चीज लिखेंगे आप, ग्रेटर और इक्वल टू 0। ठीक है, थोड़ा और सिंप्लीफाई करना, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है x² और माइनस x², ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कितना है -4x प्लस 3x, और यहाँ पे तो ये वाला ये भी कैंसिल हो जाएगा, कितना आ रहा है -12 प्लस 2 दैट इज -10। ठीक है, -10 डिवाइड बाई कौन सा आ रहा है x माइनस 4 और नीचे इसके फैक्टर x² माइनस 2 माइनस x माइनस 2, तो कौन कौन से होंगे, x² माइनस 2x प्लस x माइनस 2 ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो यहाँ पे माइनस का साइन है, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 डिवाइड बाई x माइनस 4 और यहाँ से क्या हो जाएगा x माइनस 2
और x प्लस 1 लेस देन आर इक्वल टू 0। तो वेवी कर्व बनाओ और x की वैल्यू बताना। तो क्या हो जाएगा, आपको नेगेटिव वाला पोर्शन चाहिए, तो पॉइंट कौन कौन से आने वाले, एक तो -1 आएगा, एक 2 आएगा, एक 4 आएगा, तो प्लस माइनस आपको चाहिए नेगेटिव पोर्शन। तो आप इन सब पे हॉलो सर्कल लगाएंगे क्योंकि ये सारे डिनोमिनेटर में है ना। तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव वाला चाहिए, तो एक ये है, एक ये है, बस यही दो हैं। तो एक यहाँ से आप क्या बोल पा रहे हैं, x इज लेस देन -1 पहला, चाहे ये आ जाए और ये भी आ सकता है, कौन सा, x बिलोंग्स टू 2 to 4। तो देखो ऐसा कोई ऑप्शन क्या है, x लेस देन -1 हो और x बिलोंग्स टू 2 to 4, तो x इज लेस देन -1 और x बिलोंग्स टू 2 to 4। ऑप्शन सी इज करेक्ट है ना, कुछ भी तो था नहीं इसमें, एकदम सिंपल था, आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करनी आनी चाहिए बस, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 इज इफ x इज इक्वल टू 4 + 3i, i आपको पता है आयोटा है, देन द वैल्यू ऑफ दिस, आपसे ये पूछ रहा है और आपको एक इन्फॉर्मेशन दी है, क्या है, x की वैल्यू, तो x इज इक्वल टू 4 + 3i दिया हुआ है आपको। तो एक बार आप क्या करो ना, रियल को एक साइड ले आओ, तो ये 3i हो गया, तो इसको स्क्वायर करना, तो क्या हो जाएगा, x - 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू -9, ये आ जाएगा, है ना, इतना आ गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 16 - 8x इज इक्वल टू -9, दिस इम्प्लाइज x स्क्वायर -8x प्लस 25 इक्वल टू 0, ये मिल गया आपको। तो ऑब्वियसली अगर उसने आपको ये कंडीशन दी हुई है तो इसमें यूज़ करने के लिए ही दी होगी, देखने के लिए तो दी नहीं है ना। तो दूसरा क्या है, यहाँ पे आपसे वैल्यू किसकी पूछी है, x³ - 4x स्क्वायर -7x + 1, इसकी वैल्यू पूछ रहा था आपसे, है ना। तो जब आप इसको, ये आपका काम है, जब आप इसको थोड़ा फैक्टराइज करेंगे ना, तो इसके साथ में आएगा ये वाला फैक्टर आएगा, ऑब्वियसली यूज करने के लिए दिया है, तो क्या आएगा, x² - 8x प्लस 25, और प्रोडक्ट में जो फैक्टर आएगा वो आएगा x + 4। इतना करने के बाद आपके पास जो एक नंबर है वो एक्स्ट्रा आता है, तो एक्स्ट्रा नंबर को हटाने के लिए आपको हटाना भी पड़ेगा, और वो एक्स्ट्रा नंबर कौन सा आता है, 88। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास ये मिलता है, और आपके पास इसकी वैल्यू तो 0 है, तो 0 इंटू समथिंग इज 0, और यहाँ पे कितना बचा, -88, तो इसकी वैल्यू तो 0 है और -88, सो आंसर विल बी जस्ट -88। ओके, सो कौन सा वाला ऑप्शन ट्रू है, ऑप्शन ए, ठीक है। तो इसमें भी कुछ नहीं था, आपको इसको इधर लेके जाना था, स्क्वायर कर देना था। जैसे भी जब भी ऐसे टाइप के कुछ क्वेश्चंस आते हैं ना, तो आपको वो कंडीशन यूज़ करने के लिए ही होता है, ठीक है। तो आपने इसको यूज़ किया, इसकी वैल्यू आ गई, इसको मैंने थोड़ा फैक्टराइज किया, इसकी वैल्यू आ गई, और इधर एक्स्ट्रा टर्म था, आ गया आंसर, ठीक है। तो आई होप सबको समझ आया होगा, ठीक है। तो आज ये जो एपिसोड 2 था कंप्लीट हुआ, कल हम मिलते हैं अगले 21 से 30 क्वेश्चंस के साथ। सो आई होप सबको समझ आएगा, कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में बताइए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।